नमस्कार दोस्तों, मैं टाटा स्टील के एस्क खान खदान नौमुंडी में मौजूद हूँ और आपको सामने दिख रहा है कन्वेयर बेल्ट। ये वो कन्वेयर बेल्ट है जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुँचने का ये माध्यम है। इस कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट में माल आता है और एक जगह जमा होता है, फिर इसे टाटा पहुंचाया जाता है। टाटा में इस रॉ मटेरियल को पिघलाकर और विभिन्न प्रक्रिया के बाद इसे लोहा और स्टील में तब्दील किया जाता है। हम सब जानते हैं टाटा का लोहा और स्टील पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका। नौमुंडी एक ऐसा शहर जहां माइंस भी और मनमोहक दृश्य भी। टाटा स्टील, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है, इसका नाम भारत की प्रमुख इस्पात कंपनियों में शामिल है। ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा स्टील के कई माइंस हैं, जिनमें नौमुंडी माइंस सर्वाधिक चर्चित हैं। टाटा से नौमुंडी तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है। टाटा एवं नौमुंडी के बीच चाईबासा नौमुंडी का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र भी है। ये नौमुंडी से 64 किलोमीटर की दूरी पर है। नौमुंडी झारखंड में स्थित है। ये पश्चिम सिंहभूम जिले का एक प्रखंड भी है। नौमुंडी को खनन शहर के रूप में जाना जाता है। इसकी सीमा उड़ीसा से जुड़ी हुई है। इसके एक तरफ जगन्नाथपुर तो दूसरी तरफ खरसावां, तीसरी तरफ जामदा एवं गुआ और किरीबुरू है। नौमुंडी लौह अयस्क खदान के लिए भी जाना जाता है। नौमुंडी एक आदिवासी बहुल इलाका है। इसके चारों तरफ आदिवासी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ छोटे छोटे पहाड़ इसे और सुंदर और रमणीक बना देता है। यहाँ ज़्यादातर बोली जाने वाली भाषाओं में हो है, ये मूल आदिवासी भाषा है। इसके बाद उड़िया, बंगला और हिंदी, उर्दू प्रमुख भाषाएं हैं। नौमुंडी खदान में लगभग 3500 मजदूर अस्थाई एवं अस्थाई कार्यरत हैं। यहाँ टाटा स्टील की नौमुंडी माइंस OMQ के कर्मचारियों की तादाद लगभग 1000 के आसपास है और लगभग 2500 ठेके आधारित कर्मचारी हैं। नौमुंडी माइंस ने अपना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करते हुए 2025 तक 25 मिलियन टन स्टील उत्पादन लक्ष्य तय किया है। नौमुंडी माइंस के अंतर्गत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए आवास की बेहतरीन व्यवस्था है, जिसमें बाजार से सटा हुआ संग्राम साई कैंप है और टॉप कैंप, बालीझरन, न्यू टाउनशिप, जोजो कैंप, 3 रूम क्वार्टर और अधिकारियों के लिए बंगलो जगह जगह स्थापित हैं। नौमुंडी माइंस अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए एवं लोक कल्याण हित के तहत कई शिक्षण एवं NGO संचालित करती है, जिसमें TSRDS, सबल, सेंट मैरीज स्कूल, टाटा DAV स्कूल, नौमुंडी हॉस्पिटल एवं जगह जगह डिस्पेंसरियां शामिल हैं। यहाँ नौमुंडी कॉलेज भी है, जिसे नौमुंडी माइंस समय समय पर अपनी लोक कल्याणकारी कर्तव्य के तहत सहायता प्रदान करती रहती है। गौरतलब है कि नौमुंडी में मजदूरों के हित के लिए यूनियन भी काम करती है और इस यूनियन को सुचारू रूप से चलाने के लिए टाटा स्टील की ओर से एक यूनियन ऑफिस भी मुहैया कराया गया है। नौमुंडी हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। ये सारंडा वन के केंद्र में स्थित है। सारंडा वन एशिया के सबसे बड़े और घने वनों में से एक है। आदिवासी में सारंडा का अर्थ 700 पहाड़ियों की भूमि होता है। नौमुंडी में लोहे का खनन बेल्ट के ज़रिए उत्पादन को ट्रेनों के ज़रिए
टाटा तक पहुंचाया जाता है। नौमुंडी ट्रांसपोर्ट से भी जुड़ा हुआ है, ये सड़क और रेल मार्ग दोनों से जुड़ा है। इसके रेलखंड में नौमुंडी, राजखरसावां, टाटानगर, हावड़ा, बरबील और गुआ लाइन प्रमुख हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर रोज़ लगभग 5000 ट्रक यहाँ से लौह अयस्क की खेप लेकर आवाजाही करते हैं और अपना लाल निशान यानी लाल मिट्टी और लाल धूल कणों को उड़ाते हुए अपने सफ़र पर बढ़ते जाते हैं। टाटा स्टील नौमुंडी में 1160.06 हेक्टेयर क्षेत्र में नौमुंडी का माइंस पट्टा है। यहाँ लौह अयस्क के लिए काम किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक सालाना 10 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन यहाँ की क्षमता है। नौमुंडी में खनन क्षेत्र के इतर टाउनशिप एरिया में दर्शनीय स्थल विकसित किया गया है। सर दोराबजी टाटा के नाम से बॉटनिकल पार्क बनाया गया है। नौमुंडी का पट्टा क्षेत्र बल्मीहोर नाला से गुजरता है। नौमुंडी में 2 बड़े प्रोसेसिंग प्लांट हैं। एक का नाम बॉटम बीन है और दूसरे का नाम LRP माइंस है। नौमुंडी के इन दोनों माइंस के लिए माइनिंग फेज नौमुंडी खदान एवं काटामाटी उड़ीसा खदान से लौह अयस्क ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग और माइनिंग होकर आता है। इन खदानों से आए हुए लौह अयस्क LRP प्लांट में फर्स्ट प्रोसेसिंग के बाद बॉटम बीन प्लांट में सेकेंड प्रोसेसिंग के लिए जाता है। यहाँ यानी बॉटम बीन प्लांट में अलग अलग तरह की क्वालिटी मटेरियल को मिश्रण करने के बाद जमशेदपुर यानी टाटा भेजा जाता है। LRP प्लांट से बॉटम बीन प्लांट तक लौह अयस्क आने का जरिया कन्वेयर बेल्ट होता है। नौमुंडी में प्रशासन को संचालित करने के लिए सबसे ऊंची पहाड़ी पर GM ऑफिस बना हुआ है। यहाँ के कर्मचारियों के लिए GM ऑफिस से सटा एक कैंटीन भी है। उसके नीचे वर्कशॉप, कैंटीन और लास्ट में पहाड़ से उतरते हुए एकदम नीचे जाकर एक कॉलोनी है जिसे जो कैंप कहा जाता है। नौमुंडी में कोऑपरेटिव स्टोर है, खेल के बहुत बड़े मैदान हैं, गेस्ट हाउस है, ऑफिसर क्लब है, जिम केंद्र है, पावर हाउस हैं, जल संयंत्र है, झरने हैं, रेलवे स्टेशन है, बाज़ार हैं और ब्लॉक हैं और कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए जगह जगह सिनेमा दर्शन के लिए पर्देनुमा दीवार हैं। बीते ज़माने में, गुज़रे ज़माने में इसी दीवारों पर चलचित्र दिखाए जाते थे, लेकिन जब से घर घर टीवी हो गई उसके बाद से ये चलचित्र इन दीवारों पर कम होने लगे हैं। 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त को आज भी इन दीवारों पर वही रंग रोशन, वही चलचित्र दिखाए जाते हैं और लोग वहाँ जुटकर उस फिल्मों का मज़ा, लुत्फ़ उठाते हैं। नौमुंडी लगातार विकास के पथ पर है। 2017 में लौह अयस्क खदान में 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया। उसके बाद नौमुंडी का ये खान देश की पहली सौर ऊर्जा वाली लौह अयस्क माइंस बन गई। इतना ही नहीं, माइंस में महिलाओं की बहाली वाली देश की पहली कंपनी भी बन गई। 2019 में नौमुंडी खदान में 10 महिला अधिकारियों की बहाली भी की गई थी। यानी टाटा स्टील ने नौमुंडी आयरन माइंस में महिला इंजीनियर्स की बहाली कर सभी शिफ्टों में महिलाओं को तैनात करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई। नौमुंडी की भी अपनी एक कहानी है। किंवदंती है कि इस इलाके में लौह अयस्क खोजकर्ता आए थे। उन्होंने जब स्थानीय आदिवासियों के हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी देखी तो देखकर दंग रह गए। जब उन्होंने कौतूहलवश स्थानीय आदिवासियों से पूछा कि उन्हें ये लोहा कहाँ से मिला,
तो उन आदिवासियों ने एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ से मिला और उसे नोमुंडी कहा, यानी नोमुंडी का शाब्दिक अर्थ पहाड़ी है। टाटा स्टील नोमुंडी आयरन माइंस को कई एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुके हैं। इन्हें फिक्की की ओर से सेफ्टी सिस्टम्स एक्सीलेंस अवार्ड में माइनिंग सेक्टर का रजत अवार्ड भी मिल चुका है। टाउनशिप नोमुंडी का एक खुशनुमा हिस्सा है। इस टाउनशिप के अंदर सब कुछ विधिवत है, सड़कें दुरुस्त, स्ट्रीट लाइट की चकाचौंध और चारों तरफ हरियाली के लिए खूबसूरत मार्ग आपको कई बार किसी हिल स्टेशन के नज़ारों के मंजर से भी अद्भुत कर देते हैं। लेकिन जब आप टाउनशिप से बाहर निकलते हैं तो वही नोमुंडी बदले बदले स्वरूप में नज़र आता है। बाज़ार में दाखिल होते ही बसों की कतार, ट्रकों की कौतूहल और छोटी छोटी गाड़ियों के हॉर्न आपको दोनों नोमुंडी में फ़र्क महसूस करा देते हैं। नोमुंडी बाज़ार पूरी तरह बेतरतीब अब तक है। इसके सौंदर्यीकरण पर न तो टिस्को का ध्यान गया और न ही सरकार का। उनका भी नहीं ध्यान गया जो अक्सर मुख्यमंत्री बनने से पहले इस बाज़ार के विभिन्न टी स्टॉलों पर घंटों बैठकर चाय की चुस्कियाँ लिया करते थे। लेकिन उन्होंने भी इस नोमुंडी बाज़ार की जमकर अनदेखी की। जी, मैं बात मधु कोरा की कर रहा हूँ। नोमुंडी बाज़ार अब भी सौंदर्यीकरण और सुविधाओं की बाट जोता नज़र आ रहा है। नोमुंडी बाज़ार के आगे ट्रेन की पटरी बिछी हुई है। इधर से अक्सर मालगाड़ियाँ आती रहती हैं। 2 बार शताब्दी ट्रेनों का आना जाना होता है और 2 बार लोकल ट्रेनें अपनी रूटीन के साथ चलती रहती हैं। लेकिन जब ट्रेनें आती हैं तो सिग्नल पर यानी रेलवे फाटक पर जाम हो जाता है। कई मिनटों तक लोगों को सड़क पार करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अब जाकर नोमुंडी बाज़ार में ओवरब्रिज का काम शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में शायद इससे राहत मिल सके, लेकिन काम की रफ्तार बताती है कि अभी 1-2 साल और इस समस्या से निजात पाने में लग सकता है। इसलिए नोमुंडी बाज़ार और आसपास का सौंदर्यीकरण वक्त की ज़रूरत है। इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है और स्थानीय नेताओं को इसके लिए पहल करने की आवश्यकता है, ताकि नोमुंडी माइंस एरिया देश और दुनिया के सामने सिर्फ खदान बनकर न रह जाए, बल्कि इसे एक पर्यटन का भी स्थान मिल सके और इसकी जो नैसर्गिक सौंदर्यता है उसका नज़ारा देश और दुनिया के लोग भी उठा सकें। नोमुंडी कैंपस की खूबसूरत सड़कें आपको अपने मनमोहक नज़ारों से बाग कर देंगी। आप यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों और उसके चारों ओर की हरियालियों से मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। यहाँ की नज़ारों का दिलकश मंजर आपकी आँखों को सुकून ही नहीं देगा, बल्कि आपको उस जगह की यादों को आपके मन मस्तिष्क में जज्ब कर देगा। नोमुंडी माइंस की ओर से नोमुंडी कैंप में वर्षा जल संरक्षण का कार्य भी किया जाता है। इसे बेहद खूबसूरत ढंग से बनाया गया है। यही वजह है कि यह लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। लोग सुबह शाम इस जगह पर सैर करते हुए देखे जाते हैं और इस वर्षा जल संरक्षण केंद्र का लुत्फ़ उठाने में भी बड़ा मज़ा स्थानीय लोग महसूस करते हैं। यहाँ सॉलिड
वेस्ट मैनेजमेंट का भी पूरा इंतज़ाम है, बाज़ाब्ता इसके केंद्र बने हुए हैं। इसी तरह जब आप बालीझरन बाज़ार से आ रहे हो, नोआमुंडी हॉस्पिटल की तरफ से आ रहे हैं, या आप पावर हाउस की तरफ से आ रहे हैं, या फिर आप हेल्थ सेंटर की तरफ से आ रहे हैं, आपको सबसे पहले कोऑपरेटिव मिलेगा। उसके ठीक बाद केनरा बैंक नज़र आएगा। इन दोनों के बीचों बीच बच्चों के खेलने का एक सुंदर स्थल दिखेगा। इसे इस तरह से विकसित किया गया है कि ये खूबसूरत ही नहीं, बच्चों के लिए मनमोहक भी हो। यही वजह है कि ये यहाँ के बच्चों के एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यहाँ मौजूद झूले और घोड़े बच्चे के खास आकर्षण के केंद्र हैं। बच्चे इस पर लट्टू होते हुए अक्सर देखे जा सकते हैं। मालूम हो कि नोआमुंडी से सटे हुए कई गांव हैं। इसी कड़ी में टाटा कंपनी नोआमुंडी की माइंस की दीवार से लगभग सटा हुआ एक गांव है। इस गांव को मुंडा साई कहते हैं। बगल में मऊदी गांव है। यहाँ नोआमुंडी रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर भी लव एस की साइडिंग है। पास में ही तोरो तोपा गांव है। इन गांवों के लोग साप्ताहिक हाटों के जरिए कटहल, आम, लौकी, दातून, साग सब्जी और मुर्गा बेचकर अपना गुजारा करते हैं। यहाँ की आदिवासी महिलाएं आज भी अपनी पीठ पर बच्चों को बांधकर कई किलोमीटर तक रोज़ाना सफ़र करती हैं। सर पर लकड़ी का बोझ लेकर एक जगह से दूसरी जगह बिक्री के लिए जद्दोजहद करती रहती हैं। नोआमुंडी विभिन्न आदिवासी गांवों के केंद्र में बसा हुआ है, जहां आज भी खपरेल के घर, पेड़ों के नीचे लोगों का जमावड़ा और हरियाली का दृश्य आसपास के इलाके को मनमोहक बना देता है। इसलिए जो लोग भी एक बार नोआमुंडी का सफ़र कर लेते हैं, उन्हें बार बार नोआमुंडी जाने का मन करता है। नोआमुंडी प्राकृतिक रूप से कुदरत का वरदान है। यहाँ की प्राकृतिक छटा और मनमोहक दृश्य हमें बांधे रखता है। बरसात के मौसम में इसकी हरियाली देखते ही बनती है। यहाँ के बॉटनिकल गार्डन में तरह तरह के फूल, फल और प्राकृतिक सौंदर्य का समावेश हमें और आपको आकर्षित करने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ तरह तरह की चिड़ियाँ रंग बिरंगे रंगों में आपकी कौतूहलता को जीवंत कर देते हैं। यहाँ आपको कई तरह के जानवरों को भी नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। तितलियों की रंगीनियाँ और उसके उड़ने के मनमोहक अंदाज बच्चों को खूब लुभाते हैं। यहाँ आपको सांप भी देखने को मिल जाएंगे, जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। नोआमुंडी की को सौंदर्यता का अद्भुत मंजर मिला है। कुछ प्राकृतिक है और कुछ उसे कृत्रिम बनाया गया है। नोआमुंडी के बीचों बीच कैंप में सौंदर्यता बोध कराने के लिए एक झरने को विकसित किया गया है। अभी मैं चर्चा कर रहा था टाटा स्टील के एस्क खान खदान नोआमुंडी का। इसी तरह का दूसरे वीडियो के साथ मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा। आपसे फिर एक निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के बीच
अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने सगे संबंधियों के बीच ज़रूर शेयर करें और इसे देखें और हमारे वीडियो का इंतज़ार। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।